बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड न्यूज नेटवर्क से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। डॉलर के रेट कम करने के लिए मार्केट में सप्लाई बढ़ाई जाएगी, मलिक बोस्तान का ये कहना है। इस्लामाबाद में चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान ने कहा कि डॉलर के रेट कम करने के लिए मार्केट में सप्लाई बढ़ाई जाएगी और ब्लैक मार्केट का खात्मा किया जाएगा। मलिक बोस्तान ने वफद के हमरा वजीर खजाना टाकटार से मुलाकात की, जिसमें हंडी हवाला करवाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के हवाले से तजवीज़ दी, जिस पर वजीर खजाना ने FIA के जरिए कार्रवाई का वादा भी किया। मलिक बोस्तान ने कहा कि एक्सचेंज कंपनियों ने फैसला किया कि बैरून मुमालिक जाकर ओवरसीज पाकिस्तानियों से डॉलर इकट्ठे करके हुकूमत को देंगे। डॉलर के रेट कम करने के लिए मार्केट में सप्लाई बढ़ाई जाएगी और ब्लैक मार्केट का खात्मा किया जाएगा। बल्दियाती हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात इजलास में नतीजा खत्म होने पर MQM और PP में डेडलॉक बरकरार। कराची में बल्दियाती हल्का बंदियों से मुतल्लिक MQM पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए बिलावल हाउस कराची में होने वाला इत्तेहादी जमातों का इजलास बेनतीजा साबित रहा, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी और MQM में डेडलॉक बरकरार है। इजलास की सदारत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने की, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म के मशीर मलिक अहमद खान पर मुश्तमिल हुकूमत वफद ने भी शिरकत की। अलावा अजी MQM वफद की सरबराही खालिद मकबूल सदीकी ने की, जबकि वफद में गवर्नर सिंध कामरान टेस्वरी, वफाकी वज़ीर फैसल सब्जवारी, वसीम अख्तर, जावेद हनीफ, ख्वाजा इजहारुल हक शामिल थे। ज़राए के मुताबिक इजलास खत्म होने के बाद गवर्नर सिंध, वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह और MQM रहनुमा मीडिया से बात किए बगैर बिलावल हाउस कराची से रवाना हो गए। ज़राए ने बताया कि इजलास बेनतीजा खत्म हो गया, जबकि PP और MQM के माबैन हल्का बंदियों पर डेडलॉक बरकरार है। ज़राए ने बताया कि MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन नई हल्का बंदियों से मशरूत कर दिए। इजलास में बल्दियाती हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक MQM रहनुमाओं ने इजलास में वाज़िया कर दिया कि नई हल्का बंदियों के बगैर बल्दियाती इलेक्शन करवाए गए तो हम आइंदा लाइहा अमल का फैसला करेंगे। इजलास के बाद MQM वफाकी वज़रा बगैर बात किए रवाना हो गए। उन्होंने अंदिया दिया कि अगर हल्का बंदियों को दुरुस्त ना किया गया तो फिर हम कारकुनान और आवाम के पास जाएंगे और सड़कों पर आ जाएंगे और ये भी सोचेंगे कि हुकूमत में रहते हुए इलेक्शन लड़ें या फिर इत्तेहाद को छोड़ दें। ख्याल रहे कि MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा था कि इलेक्शन गैर जानिबदार और शफाफ हों तो हम जरूर तैयार हैं, मगर सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो हल्का बंदियां की गई वह मुतनाज़ा हैं। 15 जनवरी को शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं और हमने 8 माह के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से दर्जनों मुलाकातें की, जिनमें कहा था कि फौरी तौर पर कराची हैदराबाद की हल्का बंदियां तब्दील की जाएं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। इलेक्शन कमीशन तहरीके इंसाफ के एतराजात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करे, क्योंकि किसी हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। अदालती हुक्म में कहा गया कि सिंध और लाहौर हाईकोर्ट्स ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका। इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाअख्तियार बनाता है। अदालत ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का इख्तियार देने की दफा चैलेंज कर रखी है। राइज कानून चैलेंज हो तो भी इस पर अमल दरामद से रोका नहीं जा सकता। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए हुक्म इम्तना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए थे। चीन में पाए जाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट की पाकिस्तान में तस्दीक कौमी इदारा बराए सेहत और आगा खान यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने XBB वेरिएंट की तस्दीक की है। NIH और आगा खान यूनिवर्सिटी हुकाम ने बताया कि जीनोम सिक्वेंसिंग से XBB वेरिएंट की तस्दीक की गई। अभी तक पाकिस्तान में BF7 वेरिएंट की तस्दीक नहीं हुई, जो तेजी से फैलता है। साबिक वफाकी मशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि गालिब इम्कान है BF7 वेरिएंट भी पाकिस्तान पहुंच चुका है और मुझे 100% यकीन है कि दोनों वेरिएंट्स पाकिस्तान आ चुके हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक पाकिस्तान को दोनों नए वेरिएंट्स से कोई बड़ा खतरा नहीं। यहाँ कुव्वत मुदाफ़त बहुत बेहतर है। पाकिस्तान में आज भी 15 कोरोना केस की तस्दीक हुई और मुस्बत शरह सिर्फ 40% थी। माहिरीन सेहत ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना से चीन जैसी हालात पैदा होने का कतई कोई इम्कान नहीं। जनरल रिटायर्ड बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, वो एक्सटेंशन लेते ही बदल गए। निजी टीवी को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि शुरू में काफी शक थे, हमें समझ नहीं आ रहा था। एक बात जनरल रिटायर्ड बाजवा कहते थे, अगर ग्राउंड में हो रही थी, एजेंसीज हमारे लोगों को तोड़ रही थी, वो कह रहे थे हम न्यूट्रल हैं। ये प्लान 2021 की गर्मियों में बन गया था, इसके बाद काम शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत में बाजवा ने हुसैन हकानी को हायर किया। उन्होंने मेरे खिलाफ अमेरिका में मुहिम चलाई कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ। हुसैन हकानी की ट्वीट भी है। हुसैन हकानी के साथ CIA का भी कोई आदमी था, हमारे दौर में बतौर लॉबियस्ट हायर हुआ
वो अमेरिका में मेरे खिलाफ काम कर रहा था। डोनाल्ड लो का जो मामला शुरू हुआ वो उधर से नहीं, वो यहाँ से शुरू हुआ। उनका कहना था कि सब प्लान बना हुआ था। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या। ये कहना शुरू हो गए, मैं फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूँ। 2021 की गर्मियों में मैंने कभी सोचा भी नहीं था अगले साल आर्मी चीफ कौन होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखते हैं तो समझ आता है। इसके पीछे पूरा एक प्लान था और प्लान यही था कि शहबाज शरीफ को लेकर आना है, मुझे हटाना है। इमरान खान ने कहा कि बाप और MQM को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती थी। कैसे धकेला गया? शाहजैन भट्टी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के अलावा खाना नहीं खाता था। वो गया तब हमें वाज़ा हो गया, हमें आखिर में मालूम हुआ कि ये उनका प्लान बना है। एक जनरल रिटायर्ड बाजवा एक्सटेंशन से पहले थे, एक बाद में थे। एक्सटेंशन के बाद उन्होंने असम्बली के अंदर सारी पार्टीज को साथ मिलाया और नून लीग को खास तौर पर ऑन बोर्ड लिया। तभी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उनके सारे केसेस से पीछे हट गए। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी तो क्यों दी? मरियम औरंगजेब का इमरान खान से सवाल। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने इमरान खान से सवाल किया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी तो फिर क्यों दी? जनरल बाजवा ने 2021 से अप्रैल 2022 में जो किया वो इमरान खान को 2 जनवरी 2023 में याद आ रहा है। उन्होंने कहा पहले इमरान खान कहते थे कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। अब कहते हैं कि उन्हें गर्मियों में पता चल गया था। इमरान खान का बयानिया मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो गया। मौसम के हिसाब से उनके बयान भी बदल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि तोशा खाना चोर बता रहा है कि उसने क्या किया। खान साहब पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने का आपका प्लान फेल हो गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर 3 हमला आवर ने फायर किए। एक बयान में उमर सरफराज चीमा ने कहा कि गैर मुसद्दका रिपोर्ट्स की बुनियाद पर रिपोर्टिंग करना हकायक मसख करने के मुतरादिफ है। JIT और फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर 3 हमला आवरों ने मुख्तलिफ अतराफ से फायर किए। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर हमले की तहकीकात करने वाली JIT तहकीकात और फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द अदालत में जमा करवाएंगे। अब तक सामने आने वाले मुसद्दका हकायक वो चंद रोज पहले खुद मीडिया को आगाह कर चुके हैं। मशीर दाखिला का कहना था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड्स का असला क्लियर है। MQM को दोबारा इकट्ठा करना शहीदों के लहू से गद्दारी होगी। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जाली तरीके से छड़ी के जोर पर इलेक्शन को रोका जा रहा है। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि कराची में MQM के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। माजी में कराची ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम अहलकारों को शहीद किया गया। MQM को दोबारा इकट्ठा करना शहीदों के लहू से गद्दारी होगी। उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंध कामरान टेसवरी कराची में कब्जों और जराइम के केसों में मुलविस रहे। साबिक वजीर का कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वज़ीर आला KP और बलूचिस्तान को नहीं बुलाया गया। इससे हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा लगा लें। 26 नवंबर संगचानी GT रोड बस स्टैंड पर रिक्शा स्टैंड रेडी बानों का नाजायज कब्जा। मेन GT रोड ट्रैफिक जाम का सबब रिक्शा स्टैंड न होने की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम। मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस ड्राइवर बेबस और परेशानी की तस्वीर बन गए। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में मुश्किलात का सामना। दुकानदारों के रिक्शे GT रोड पेशावर को रिक्शा स्टैंड में तब्दील। इंसामिया की खामोशी ने अवामी मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया। अवामी हल्कों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और IG मोटरवे से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक GT रोड को रिक्शा स्टैंडों की शक्ल में तब्दील कर दिया। तरनोल 26 नंबर संगजानी GT रोड से इमरजेंसी गुजरने वाली एम्बुलेंस घंटों ट्रैफिक में फंसी रहती है। ट्रैफिक अहलकार बेबस दिखाई देते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर बेबसी का शिकार। अवाम ज़लील ख्वार होने लगी। इस्लामाबाद की इंतजामिया नोटिस ले। ट्रैफिक पुलिस पर नाला इन एक्शन। TASI राजा रऊफ के हमरा नफरी मुख्तलिफ मकामात की नाकाबंदी। कमसन मोटरसाइकिल सवार ओवरलोडिंग, हैवी ओवरलोडिंग गाड़ियों की चेकिंग। बदौन हेलमेट, डबल सवारी और बगैर कागजात ओवर स्पीड गाड़ियों की चेकिंग की। मुतअद्दिद कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों को बगैर कागजात ड्राइवरों की गाड़ियां जब्त की। कसीर तादाद में जुर्माने भी किए। राजा रऊफ साहब ने कहा कि हम सर्दी और स्मोक के बावजूद अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अदा करते हैं। हमें किसी से कोई जाती रंजिश नहीं। अगर हम सख्ती करते हैं तो अवाम के भले के लिए, उसमें अवाम का ही फायदा। कम उम्र नौजवान व्हीलिंग करते और ओवर स्पीड करते हैं और ट्रैक्टर, ट्राली, मुसाफिर बसें और डैम्पर भी ओवरलोड होते हैं। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। हादसा से बचाने के लिए हम सख्ती करते हैं। अवाम को चाहिए कि ट्रैफिक कानून का एहतराम करे और धुंध में स्पीड से गुरेज करे ताकि हादसा से बचा जा सके। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क।